हो गया हो गया। आगे आगे बढ़िए। सब लोग हो जाए पूरे सब टीचर लोग परमात्मा के जो है मेरी यही प्रार्थना है कि आदर्श इंटर विद्यालय सरकारी लेवल के जो है श्री विधि जी को जो है इस प्रकार की सद्बुद्धि जो है प्रदान करें कि जो विद्यालय को जो है के उद्देश्य जो है छात्र हेतु में जो है अधिक से अधिक जो है जिले में जो है क्या प्रदेश में चमकाने का जो है सौभाग्य इस विद्यालय को प्राप्त हो सके ये मेरी कर्मठ परम पिता परमात्मा की प्रार्थना है कि इससे स्वीकार करें। विद्यालय परिवार के मुखिया प्रबंधक माननीय दीक्षित जी, प्रबंधक कार्यकारिणी के अध्यक्ष माननीय तिवारी जी, प्रबंधक कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष आदरणीय मिश्रा जी, आप सभी लोगों को अपने पूरे साथियों के साथ मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, भगवान राम की प्रेरणा से मैं पूरी सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, नियम, संयम के साथ इस विद्यालय के संचालन में अपना शत प्रतिशत देने का प्रयास करूंगा। मैं आज अपने प्रबंधक जी को ये कहना चाहूँगा कि वो हमारे अग्रज हैं, मुझे डांट के भी कहने का उन्हें अधिकार है। वो हमें डांट के भी अगर कोई बात कहेंगे तो मैं बस यही समझूंगा कि आज हमारे पिताजी नहीं है, उनके स्थान पर हमारे प्रबंधक जी ने हमें डांट के अधिकार पूर्वक हमसे ये कहा है और इसे हमें करना है। मैं अपने विद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों से
ये आग्रह करता हूँ कि हमारे अग्रज आदरणीय बालकृष्ण त्रिपाठी जो अभी 31 तारीख को हम लोगों के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने इस संस्था को अपनी प्रतिबद्धता से जो भी अर्जित कराया है उसको हम आगे बढ़ाएं। उसमें हम सबका योगदान बहुत आवश्यक है और जब सब लोग प्रतिबद्ध होंगे तो हम समझते हैं कि इस संस्था को आगे जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आदरणीय त्रिपाठी जी जो विरासत में हमें देके गए हैं, अब जब हम 4 वर्षों के उपरांत यहाँ से विदा हो तो हम उसमें कुछ प्लस करके ही अपने जो भी उत्तराधिकारी होगा उसको सौंप के जाए। इसी भावना के साथ हम अपनी बात यहाँ पर समाप्त करते हैं। अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी और हम लोगों के प्रबंधक और हमारे बीच के कई आदरणीय दुबे जी ने जो हम लोगों पर भरोसा जताया है, हम उनको आश्वस्त करते हैं कि अध्यापकों सभी अध्यापकों की तरफ से हम उसमें तन मन से सहयोग करना होगा और विद्यालय के विकास के लिए अद्यतन प्रयासरत रहूंगा। जो भी आप नियम कानून बनाएंगे हम लोग सबसे काम करेंगे। इससे पहले भी हम लोग करते रहे और यह विद्यालय जिले में स्थान लाता रहा और भी जितना भी योगदान हो सकेगा आपके नेतृत्व में हम लोग करते रहेंगे। और ये प्रयास रहेगा कि जितना अभी तक जिले में आया, मंडल में और प्रदेश में हमारा ये विद्यालय स्थान प्राप्त करे। ऐसी उम्मीद के साथ हम लोग अनवरत जो है हर तरह से पठन पाठन में और भी जो भी कोई और चीज़ें होंगी, नई चीज़ें, वो सब में हम लोग अच्छे तरीके से भाग लेते रहेंगे और आपके नेतृत्व में जो भी आदेश होगा अच्छा सा जो है उसका पालन होता रहेगा। थोड़ा बहुत से तो बातें आई आदरणीय प्रबंधक जी, अध्यक्ष जी, प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक समिति के समस्त सदस्य एवं मेरा समस्त स्टाफ और कर्मचारीगण, ऐसा कि मैं बेहद खुशी है कि एक तो इस चीज़ की मैं बेहद खुशी दिलाई करता हूँ कि हम जैसे लोग इस विद्यालय में, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम एक अच्छी संस्था में हैं और हम लोगों का ये पूरा दायित्व बनता है कि हम लोग कानून ढंग से लगे रहते हैं इस संस्था के भले के लिए और सदैव आगे भी हम लोग लगे रहेंगे। थोड़ा सा जहाँ तक प्रबंधक जी ने थोड़ा ये बात कही है कि ये कुछ एक ऐसी बातें हैं उन पर सिर्फ इतना ही है कि जैसे ऐसे तो ये होता है भाई परिवार में सब एक जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे परिवार में 90% या 95% लोग अच्छे, लेकिन
5% जो भी गलत हैं भाई उनका सिर्फ मेरा ये निर्देश रहेगा कि भाई टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है और टाइम की पंक्चुअल आप रहिए, आप अपने कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि अपना विद्यालय और दिनों दिन एक अच्छी प्रगति पर पाएगा। और जहाँ तक मेरा कोशिश ये है कि जो भी हमारे 5% लोग हैं वो भी हम लोगों की विचारधारा में ही हैं, हम लोग एक अच्छी विचारधारा से चल रहे हैं और समस्त जो लोग हैं बस समय की पंक्चुअलिटी रखते हैं। कुछ एक लोग, मैं व्यक्तिगत किसी भी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बस ये है कि भाई हमारी ये संस्था है तो संस्था किसी के लिए नहीं, संस्था तो सदैव समाज के कल्याण के लिए हुई है और समाज का कल्याण निरंतर होता है। उससे क्या है कि समाज के कल्याण के साथ साथ स्वयं इंसान का, स्वयं हम लोगों का भी कल्याण होता है। इसमें कोई विचारधारा वैसी नहीं है। यदि हम लोग एक अच्छे तन मन धन भाव से यहाँ समर्पण रखेंगे तो एक अच्छा हमारा खुद का भी अच्छा होगा, हमारे समाज का विकास होगा और हम लोग भी एक अच्छे रास्ते पर चलते हैं। और हमारा सिर्फ यही है कि जो लोग थोड़े से भटक गए हैं वो लोग भटके नहीं और समय से आते हैं। हाँ जी, मैं किसी का व्यक्तिगत नहीं किसी कुछ कहूँगा, लेकिन सिर्फ ये है कि भाई संस्था के एक नियम कायदे होते हैं, संस्था के नियम कायदे से हमें दुबे सर के एक दो बातें बहुत अच्छी लगी। ये मतलब एक टाइम की पंक्चुअलिटी सर के अंदर मैंने बहुत अच्छी देखी और अपना एक अच्छा सब्जेक्ट पे एक अच्छा पकड़ देगा तो ये बहुत अच्छे गुण है सर। तो मैंने बहुत कुछ, अब देखो ऐसा है कि यहाँ पे हम सब लोग यहाँ तक है एक सबको जो हमारे संपर्क में है सबको समझ जाते हैं, हर एक इंसान सबको समझा हुआ है अपने हिसाब से जैसा उसका नजरिया है सबसे समझा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम थोड़े से कुछ एक भाई आप लोगों से कभी कभार या कोई गलत रास्ते जाता है तो थोड़ा सा हम बोल दिया करते हैं भाई ये रास्ता ठीक है। हाँ, तो बस इतना ही हम लोग कह पाते हैं और तो ये है कि भाई विधाता ने ये रचना रची है भाई, उसमें सब लोग एक अच्छे रास्ते चल रहे हैं और हमें इसमें कहने में कोई दो वो नहीं है कि हम एक बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इतनी अच्छी संस्था में अध्यापन कार्य के लिए हम लोगों को कार्य किया है विधाता ने, हम इसके लिए विधाता की बहुत आभारी हैं। इसके साथ ही अपनी वाणी को और इस संस्था का उत्तरदायित्व इन्हें प्राप्त हुआ है। हम लोग जब से आए हैं तब से उनकी छत्र छाया में कार्य करते रहे हैं। बहुत कुशल नेतृत्व है, एक आवाज़ पर पूरा स्टाफ एकत्रित हो जाता है और ऐसे कर्मयोगी व्यक्ति की छत्र छाया में यह विद्यालय निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा। इसके लिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ और तन मन से पूरी तरह से सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विद्यालय के विकास में निरंतर लगा रहूँगा। इसके लिए इस विद्यालय में शुरू से ही नियमबद्ध तरीके से कार्य चलता रहा है, चाहे पूर्व प्रधानाचार्य रहे हों। कर्मठता की कमी है, अपने कर्मठता के द्वारा इन लोगों ने शुरू से ही विद्यालय के विकास में जो योग दिया है उसके लिए यह विद्यालय इन लोगों का आभारी है। हमेशा नेतृत्व की क्षमता की तो कमी नहीं है दुबे सर में, एक आवाज़ में पूरा स्टाफ इनके साथ तुरंत रहता है और जो भी कहते हैं उस बात पर अमल भी होता है और निरंतर अपने कर्मठता से इस विद्यालय को आगे ले जाते रहेंगे। मैं उनका साथ हमेशा देता रहूँगा आपकी लोगों के आशीर्वाद से और पूरा स्टाफ उनके साथ है। जैसा कि कुछ कमियां तो थी, आशा करता हूँ वो सारी कमियां दूर हो जाएंगी सर के नेतृत्व में और हम लोग हमेशा साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे समस्त शिक्षक साथी, शिक्षक कर्मचारी, आज वास्तविकता में खुशी का दिन है कि एक कार्यक्रम आयोजित हो सका, एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित हो सका कि नए पद पर आसीन होने के बाद अपने 37-38 वर्ष का जो अनुभव सबका शिक्षण कार्य में रहा है, अब जब एक अधिकारी के रूप में उस अनुभव को समावेशित करेंगे तो उन्नति उस तरह जाएगी जैसे मैथमेटिक्स में e⁻x का ग्राफ चलता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि विद्यालय आदर्श जनता इंटर कॉलेज के नाम से है। मैं अपनी ही छोटी सी घटना बता दी, थोड़ा सा और जोड़ूंगा। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो 5 कॉलेज मांगे जाते हैं, कौन से में आप ज्वाइनिंग लेना चाहें, 5 विकल्प मांगते हैं। तो मैंने पहले विकल्प के रूप में आदर्श जनता इंटर कॉलेज केवल इसलिए रखा, न मुझे यहाँ की कोई भौगोलिक जानकारी थी, हालांकि मेरी ससुराल नजदीक है, मैंने उनको जिक्र नहीं किया क्योंकि बाई चांस इंटरव्यू फेल हुआ तो ससुराल में थोड़ा सा शर्मिंदा होना लगा, इसलिए मैंने उनसे जिक्र तक नहीं किया। लेकिन जब आदर्श शब्द सुना तो मैंने आदर्श वाले को पहले विकल्प चुना और यहाँ पर देखा कि जैसा नाम वैसा वास्तविकता में आदर्श। हम मूल्यांकन आज भी चाहते हैं, अभी 10-15 दिन तक मूल्यांकन चला, तो मूल्यांकन में जो भिन्न भिन्न कॉलेजों के हमारे शिक्षक साथी जुड़ते हैं, मूल्यांकन के दौरान अपने कॉलेज की जितनी भरपूर प्रशंसा करते हैं, मन गदगद हो जाता है। तो उनको बिना ये बताए कि मैं उस कॉलेज से हूँ तब तक चर्चा होने लगती है, तो इतनी प्रशंसा सुनकर वास्तविकता में बड़ा अच्छा लगता है। और निश्चित रूप से ये भी आश्वस्त कराने योग्य बात है कि हमारा पूरा शिक्षक स्टाफ सर के निर्देशन में जैसे भी आदेश निर्देश मिलते रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा है और हमेशा चलता रहेगा। आदरणीय प्रबंधक जी और प्रबंध समिति अध्यक्ष महोदय और कोषाध्यक्ष और परम आदरणीय नवनीत प्रधानाचार्य जी, पूरा हमारा स्टाफ और शिक्षणेतर कर्मचारी, जितना धुरी सर ने कहा है कि जब हम सब लोग एक टीम के रूप में वर्क करेंगे, क्योंकि आज से नहीं 20 साल का जो धुरी सर के साथ हमारा भी अनुभव है काम करने का, तो हम देखते हैं कि धुरी सर का इतना समीक्षित दृष्टिकोण ही है कि अगर वो कोई भी निर्णय लेंगे और उस निर्णय को अगर 5 लोगों में, जिसे पंच कहते हैं या पंचायत होती है, बहुत हमने अनुभव करके देखा है, अगर उस निर्णय को आप उन 5 लोगों में रख देंगे तो वो 100% ये कहा जाएगा कि ये निर्णय बिल्कुल सही है। तो जब इतना कुशल नेतृत्व है, निर्णय लेने वाला इतना समीक्षित नेचर का होगा, तो हमें नहीं लगता है कि अब इस विद्यालय को जो भी हमारे पूर्व प्रधानाचार्य देखे गए हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐड ही होने वाला है। और पता नहीं क्यों सर बैठ गए नवयुक्त प्रधानाचार्य के पद पर, लेकिन हमको कहीं से कुछ नया लगता ही नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि हमें यही नहीं लगता है कि सर जब नहीं प्रधानाचार्य थे तो हमें तब भी प्रधानाचार्य लगते थे। बिल्कुल मैं कसम से अपनी एक व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा भी बोलते थे, जैसा करते थे, तो हमें लगता था कि बस प्रधानाचार्य तो यही होते हैं। बस आज संवैधानिक रूप से उस पद पर आ गए, इस बात की खुशी है। और हमें लगता है स्टाफ में कोई कमी नहीं है, और जिसके अंदर भी जो कमी होती है वो कमी कोई हो सकता है किसी मजबूरी के तौर भी हो, तो उसमें थोड़ा और सुधार करने की जरूरत रहती है। तो हमारा स्टाफ इतना अच्छा है कि अपने ही आप को मान लेता है कि ये हमारे अंदर कमी। अगर 4 लोगों में बैठ के पहले तो सब लोग गुजारिश करें तो प्रबंधक महोदय जी को और परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी को हम आश्वस्त करते हैं
अपनी तरफ से भी और पूरे स्टाफ की भी तरफ से कि सब कुछ अच्छा चलने वाला है और बहुत अच्छा चलेगा और विद्यालय निश्चित रूप से नाम रोशन करेगा, ये हमको लगता है। इसी के साथ परम आदरणीय राणाचार्य जी, हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय और हमारे वरिष्ठ बाबू जी एवं समस्त हमारा स्टाफ, शिक्षकेतर कर्मचारी, सबसे पहले मैं अपने प्रबंधक जी को इस मीटिंग के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। आज तक मैंने कभी नहीं दे पाई, जिससे कि उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र इस विद्यालय में लिया, क्योंकि इस विद्यालय में मैं छात्र भी रहा हूँ और उन्होंने मुझे इस विद्यालय में सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा। और दूसरी सौगात की बात ये है कि हमारे एक और गुरु जी को इस बार फिर से प्रधानाचार्य पद से आने का मौका मिला। उनके सानिध्य में मैं विद्यालय के लिए हमेशा समर्पित था, हमेशा समर्पित रहूँगा। जो भी काम बताएंगे अक्षर सा पालन हमारे द्वारा और हमारे, मैं समझता हूँ, स्टाफ के भी द्वारा वो किया जाएगा। प्रबंधक जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, पूजनीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय कोषाध्यक्ष मिश्रा जी, समक्ष शिक्षक साथी, लिपिक संबल के भाई लोग हमारे और पूरी विद्यालय परिवार के कर्मचारी हैं। आज बहुत खुशी का दिन है। मैं सबको बधाई देता हूँ कि एक फिर से मैं भाई लोगों को मिले हैं और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करें, ऐसी कामना करें। कोई दो शब्द बाबू जी, ठंडा हो जाए। दो शब्द अरे कह दीजिए, अरे ले हमारे प्रबंधक जी, कोषाध्यक्ष जी, राजू मिश्रा जी, मंदिर प्रधानाचार्य जी, बंधु जी की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा अगर सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें तो हमारा विद्यालय जो है निरंतर मुख्यालयों में पूरा विकसित होता है। मैं अपने स्टाफ की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सब लोग अगर अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहेंगे तो विद्यालय निरंतर करता रहेगा और गुरु जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता रहेगा। इस अवसर पे आज जो सम्मान प्रबंध कार्यकारिणी ने हमें दिया है उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ, अभिप्रेरित हूँ और कुछ फिजिक्स का आदमी हूँ। कुछ सूत्र व्यक्ति के होते हैं, उन सूत्रों की तरफ आप सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 3 बातें हम सब फ्रॉम बॉटम टू टॉप ध्यान रखें। एक समय से आए, एक समय से जाएं और जो दायित्व जीवन में मिला है, जिस रूप में मिला है, उसका निर्वहन 100% करें। जीवन में कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। दूसरा एक सूत्र है जीवन का। मैं विगत वर्षों में लखनऊ की एक छात्रा थी, उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था। यूपी टॉपर थी महिला में और ओवरऑल सेकंड सीडर थी। उसके इंटरव्यू से ये सूत्र
जीवन में उतारने का हमने हमेशा प्रयास किया है और मैं आशा करूंगा कि आप सभी उसी सूत्र का ध्यान करके कार्य करिए। आप पे कभी कोई मेंटल प्रेशर आएगा ही नहीं। वो सूत्र है कि आज का काम हम कभी कल पे न छोड़ें, तो कभी भी आप प्रेशराइज नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में ये सोच लेते हैं कि चलो अब आपकी छुट्टी होने का टाइम आ गया, कल देखेंगे, और कल बहुत मुश्किल से आता। जब ये फंडामेंटल चीज हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप में हम कभी भी प्रेशराइज नहीं। प्रेशराइजेशन एक नई समस्या है हम लोगों के जीवन में। आप इन 4 बातों को अगर ध्यान में रखेंगे, कौन कौन सी? आज का काम कल न छोड़ें, समय से आए, समय से जाएं और अपने कर्तव्य का निर्वहन सुचारू रूप से करें। तो हम समझते हैं कि जीवन में कभी कोई किसी के सामने कोई समस्या नहीं आई। सपोज कर लो हम में से कोई साथी 8 बजे का विद्यालय है, 8:30 बजे आया। बहुत बड़ा अपराध उसने नहीं किया, आधे घंटे का नुकसान किया केवल विद्यालय का। लेकिन हो सकता है कि इस दरमियान कोई उच्चाधिकारी हमारे आ जाए तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो, और हम तो जैसे घर में बैठे हैं वैसे यहाँ नहीं करा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को ये बताया। इन 4 सूत्रों पे जब हम लोग काम करेंगे तो हम समझते हैं कि ये कॉलेज निश्चित रूप में दिनों दिन सफलता की नई ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर होगा। अब मैं कॉलेज के प्रबंध तंत्र में अध्यक्ष पद पर संबोधित श्री भानु प्रकाश तिवारी जी का आह्वान करूंगा कि वो हमें कुछ दिशा निर्देश दें ताकि हम उनके दिशा निर्देशों पे खड़े हो जाए। बिल्कुल दिशा निर्देश देने के लिए ये अधिकृत है। दिशा निर्देश नहीं, जैसे दुबे जी ने बताया 4 सूत्र बताए, मैं आशा करूंगा कि आप लोग इन 4 सूत्रों का अनुसरण करें, कर्तव्यों का मुख्य रूप से पालन करें, कभी समस्या नहीं आएगी। और कोई समस्या आती है हम लोगों के सामने उस समस्या को रखा जाए, जो समस्या का निराकरण उसी दिन हो जाए, उसको आगे न टाला जाए। जैसे आपने बताया जल्दी आए तो टाइम से आए, कल के लिए कोई चीज़ न डाली जाए। वैसे ही मैं भी कह रहा हूँ, कोई समस्या आती किसी प्रकार की, हम लोगों के सामने उसको तुरंत रखा है। तो मेरी नॉलेज में उसका निराकरण उसी दिन हो जाए तो आगे समस्या नहीं आती। मैं पूरी आशा करूँगा आप लोगों से, आप लोग पूरा सहयोग रखें। प्रधानाचार्य जी को, हम लोगों को आप लोग सहयोग रहेगा और बहुत बहुत बधाई। पहली बात होगा जिस दिन हमारे प्रधानाचार्य जी का पद भी ग्रहण हुआ था, हमने मजाक से पढ़ा कि ये चाह रहे हैं एक कार्यकालिक की अलग से कमरा होना चाहिए, उसको 500 कुर्सियाँ होनी चाहिए। आज जब दूसरी बार विद्यालय में कर रखा तो हमारे लिए अलग से कुर्सियाँ थी, अलग से कमरा था, सब चीज़ अलग से दिखाई पड़ रही थी।
मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दिलों दिन ईश्वर की कामना करते हैं कि आप इसी तरीके से हम लोगों को सहयोग करते रहे, काल आपका सहयोग करती रही। विद्यालय में किसी तरीके में कोई समस्या आती है तो हम लोगों को अवगत कराएं। जय हिंद। और अंत में हम सबके पिता तुल्य माननीय प्रबंधक जी से निवेदन है कि वो अपनी छत्र छाया में हम सबका उचित मार्ग निर्देशों के साथ कल्याण करते रहे, जैसे अभी तक करते रहे वैसे ही आगे भी करते रहे, और समय समय पे जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो देते रहे, हम सब उनका पालन करते रहे। आदरणीय प्रबंधक, आज के छोटे से योगी या बड़ी से समारोह को जो है मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पूर्व जो है नाना साहब की बात काफी जो है 2003 से जो है और 31 मार्च 2024 तक जो है उन्होंने कार्य के लिए जो है जो उनका उत्तरदायित्व था उस उत्तरदायित्व को से भी जो है आगे बढ़कर उन्होंने विद्यालय को इस आदर्श जनता विद्यालय सरकारी लेवल को व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए भरपूर जो है योगदान जो है जो संभव हो सकता था वो किया। और हम इसके लिए जो है कि उनके जो है सदैव जो है कि आभारी रहेंगे कि उन्होंने विद्यालय को जो है 2003 से जो है और 2024 तक जो है विद्यालय को जो है कि इस जिले में जो है एक अच्छा स्थान दिलवाने में जो है और हम लोगों का जो है का मस्तक जो है को उठाने में जो है पूर्ण सहयोग दिया। हम इसके लिए उनके आभारी हैं और उनको जो है धन्यवाद देते हैं और उनकी जो है परम पिता परमेश्वर से उनकी सुख समृद्धि और आज वृद्धि के लिए जो है कामना करते हैं। इसी के साथ मैं द्विवेदी जी के लिए जो है जो भी जो है कि हमारे लिए जो है कि ये एक कार्यभार के रूप में तो आज की तारीख में जो है कि जमीन है, लेकिन हमारे बहुत पुराने जो है आज से जो है 30 वर्ष पहले भी जो है सहयोगी है और उन्होंने पूरी तरीके से जो है अपने उत्तरदायित्वों का जो है निर्वहन जो है आप सभी लोगों की जानकारी में है कि इन्होंने अच्छे प्रकार से किया। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कि परम पिता परमात्मा ने जो है कि इस प्रकार की हमें जो है कि ये सौभाग्य दिया कि जो है कि इससे पहले भी जो है कि अच्छे प्रधानाचार्य को जो है उसका सौभाग्य दिया हमें और उसके आगे भी जो है एक अच्छे उच्च कोटि के जो शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से उच्च कोटि का जाति जिसके पास आदर्श है उन आदर्शों का दोनों लोगों के पास जो उपस्थिति थी। इसके लिए परम पिता परमात्मा को जो है बहुत बहुत कोट धन्यवाद देते हैं और आगे के लिए प्रार्थना करते हैं कि विद्यालय को जो है चलाने में जो है कि हमारे जो है नवनियुक्त जो है प्रधानाचार्य जो है पूर्ण रूप से विद्यालय को चमकाने में जो है सहयोग करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सब लोग भी जो है विद्यालय को जो है उठाने में जो है सहयोग बराबर अधिक से अधिक देते रहें तो विद्यालय जो है की छवि जो है इस जिले में जो है कि या प्रदेश में जो है बन सके। और रहा ये कि प्रबंध समिति से जो में अगर कोई कमी है तो आप जो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम वो मुझसे जो कि भैया जो कि लिखित रूप से जो है शिकायत पेटिका में जो है उस शिकायत को जो है डाल सकता है। प्रबंध समिति अगर कोई गलती कर रही है तो उसको सुधार के लिए जो है आप लोग
सुझाव देने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं, कोई तुम बुराई नहीं मानेगी। हर प्रकार से सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि विद्यालय इस जिले में नहीं है, प्रदेश में जो है ये विद्यालय आगे से आगे जो बढ़े, आगे से आगे चमके, यही हमारी परम पिता परमात्मा की प्रार्थना के साथ बाहर की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आज के आयोजक श्री विपिन कुमार दुबे जी हैं, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन्होंने ये स्वल्पाहार की व्यवस्था की है। इसमें हमारा या विद्यालय स्तर से किसी तरीके का कोई योगदान नहीं है, ये इनकी सहृदयता है। हम सब इनको आज इनके जन्म दिवस पर ये शुभकामनाएं देते हैं कि ये निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और ईश्वर इन्हें निरंतर सफलता के पथ पर अग्रसर करे। एक मत दो काज हो जाए। आप बधाई, बहुत बधाई। एक मत दो काज हमेशा सब लोग यही कॉलेज मनाओ जो मतलब हम लोगों ने बोला। सर यहाँ किसी का जन्मदिन होता मनता है, किसी को जन्मदिन मनाओ, हम लोगों को राजू ए राजू हमें क्या मालूम किसका है किसका नहीं है। भविष्य में ध्यान रखा जाए। Bravo, bravo.